वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। नाज़रीन, आपको पता है ई चालान तो मैं तो ये कहना चाहूँ कि अब सीज़न नहीं तो ये कंटिन्यू पाकिस्तान के तमाम शहरों में नाफिज व अमल होगा, क्योंकि कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन आवाम को सोचते हुए, आवाम के क्या मसाइल हैं उनको जानते हुए। आइए हमारे रिपोर्टर जिब्रान ने एक हैदराबाद के हवाले से एक पैकेज बनाया है जहां ई चालान फ़ौरन कुछ दिनों में आने वाला है। जी दिखाइएगा ज़रा। हैदराबाद के शहरी भी अब हो जाएं तैयार। हैदराबाद में ई चालान के निफाज का ऐलान कर दिया गया है और ई चालान के निफाज के बाद अब जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, अब उस पर जो है मुकम्मल जो है शहरियों का जुर्माना होगा, शहरियों की जो है पूछगछ होगी और उनके जो है चालान भी किए जाएंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी ई टिकटिंग और ई चालान का नफाज कर दिया गया है। हैदराबाद के अलावा टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और टंडो अयार के जिला में भी सिस्टम मुताबिक करवाया जा रहा है। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन के लिए मरहलावार काम का आगाज हो गया है। पहले मरहले में ऑटोबान रोड और दीगर सड़कों पर ई चालान किया जाएगा। ई चालान के नफाज के बाद हैदराबाद के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए इकदाम खुशाइंद है। ताहम सड़कों की मुरम्मत, ट्रैफिक जाम की बदतरीन सूरत-ए-हाल और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही न देना शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। लेकिन ई चालान बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि हम बाहर के ममालिक से कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव आता है तो फिर हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं कि रोड सही नहीं है। रोड्स पे भी काम चल रहा है, अभी ऑटोबान वाले रोड पे भी काम चल रहा है, लेकिन ई चालान से ये फायदा होगा कि कम से कम रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए। पहले रोड का अवेयरनेस तो पैदा करे ही है, ये बहुत अच्छी चीज है। सीट बेल्ट और हेलमेट, लाइसेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस। अभी आप पुलिस वालों की गाड़ियां देख लो, सबसे पहले तो वो हमारे मुहाफिज है, उनकी गाड़ियां देखो, चारों इंडिकेटर नहीं है। हमारी गाड़ी देखो, चार शीशे लगे हुए हैं, इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो ये चीजें है, बस ये सहूलत के तौर पे है और सेफ्टी पर्पज पे है, सबको करना चाहिए। नहीं होने तो चाहिए ना, रास्ते भी साफ होने चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ट्रैफिक का निजाम भी सही होना चाहिए। ई चालान तो अच्छी चीज है, मतलब ये है कि लोगों के लिए फायदा है, हेलमेट लगाना या दूसरे रूल्स को फॉलो करना, वो सब फायदेमंद चीज है। लेकिन ये कि उसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी देखा जाए, रोडों को भी सही किया जाए, लोगों के लिए सहूलतें मुहैया की जाए। ई टिकटिंग AI बेस्ड सिस्टम है जो खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को ट्रैक करके चालान तैयार करता है। हैदराबाद में इस वक्त ये सिस्टम 60 से 80 कैमरों के साथ शुरू किया जा रहा है, जबकि इसमें मजीद तोसी का अमल जारी है। हैदराबाद के शहरियों को गलत चालान की शिकायत के इजाले के लिए पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में खुसूसी शोबा कायम किया गया है। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। जी अलीपुर भाई, सैफुद्दीन भाई, आपने देखा ये हैदराबाद का पैकेज, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाया कि बहुत खूबसूरत हैदराबाद है, लेकिन इतना है नहीं जो मैं देख रहा था, क्योंकि मैं सच बोलने की आदत है मेरे अंदर और मैं कोशिश करता हूँ सच बोलूँ। लेकिन माशाल्लाह जो इन्होंने ऑटोबान रोड दिखाया, ऑटोबान रोड ऐसा है, हाँ। लेकिन लतीफ़ाबाद के अंदर अभी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। हैदराबाद शहर के अंदर अभी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस पे हैदराबाद के अंदर, मैं तो हमेशा जब भी आता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक PS63 का एक कब्रिस्तान है कि उसके हवाले से ज़रूर बात करूँ। अगर मेरी आवाज़ जा रही है, हैदराबाद हमारे मेयर काशिफ शोरो साहब सुन रहे हैं, तो सर PS63 लतीफ़ाबाद बिस्मिल्लाह सिटी यूनिट नंबर 10 का कब्रिस्तान है, जो कि जहाँ लाइटें नहीं हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, रोड टूटे में, तो मेहरबानी करके वहाँ भी थोड़ी सी नज़र डालिए और उसे बनवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी अलीकुर भाई, पहले आप सैफ भाई का जवाब दें। मैं बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई, आपका भी, मैं सैफ भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पंजाब के बारे में, लाहौर के बारे में नहीं, मैं तो पिछली दफ़ा भी आपके शाहीन की परवाज़ में मैंने दरख्वास्त की थी कराची वालों से जी, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को। मैंने कहा था कि देखें, ये फ़ैसला कराची वालों को करना है। बहुत देर गुजर गई हमें बहुत सारी चीज़ें करते करते, लेकिन हमने अभी साबित कर दिया है। किसी को भी जज करने के लिए होता है कि उसका माजी देखा जाता है कि उसने माजी में क्या किया है, उसका प्रेजेंट पे बात करेंगे। तो हमने पिछली 2-3 दौर जो गुजरे, हमारे जदवार गुजरे, उसमें हमने काम करके दिखाया। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से काम कर रही हैं, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में शहबाज साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब में चारों सूबों में अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। जैसे साहब भाई ने फरमाया, गए वहाँ पे विज़िट किया, देखा, और हमारे कराची के लोग, सिंध के लोग वहाँ जाते हैं, मुल्तान, वहाँ सादकाबाद से लेके अटक तक को 40 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं,
चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, आपके शाइन की परवाज़ में कहता हूँ कि आप वहाँ जाएं कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल जो हम कराची में एक अच्छी जगह सोसाइटीज़ में ECHS में रहते हैं, मैं गुलशन जमाल में रहता हूँ, गुलशन में रहता हूँ, कराची के तमाम पूरे इलाकों में मैं कहता हूँ कि जहाँ पे जो एक गाँव में, किसी भी गांव में सेलेक्ट कर लें आप, गूगल से बैठ के करेंगे, चलें मेरे साथ चले, अगर वहाँ बुनियादी मसाइल का प्रॉब्लम ये कि 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो लोगों को, पीने का मीठा पानी चाहिए, पानी सीवरेज का निज़ाम चाहिए, और गली और मोहल्ले के रोड चाहिए। ये 3 चीज़ों की मैं कहता हूँ, दूध और शहद की नहरें हम नहीं मांगते कराची वाले, सिंध वालों से हम नहीं उनसे कहते कि जी आप हमें दूध और शहद की नहरें चला दें, सिर्फ 3 काम कर दें, पानी दे दें पीने का कराची वालों को, और सीवरेज का निज़ाम ठीक कर दें, और सिर्फ हमारी गलियों के रोड बना दें, मेन रोडों की तो बात ही छोड़ दें उसमें से। ये 3 काम भी हो जाते हैं, हम इसको गनीमत समझेंगे। लेकिन आप पंजाब में CM पंजाब के वहाँ पे उन्होंने लोगों को ऑर्डर कर दिया है कि पूरे पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट में भी कोई रोड टूटा फूटा किसी जगह पे नजर आया तो उसका वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है वहाँ। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर यार इन जो मौजूदा सिस्टम को तो आप मैं उसी पे भी बात करता हूँ, मैं उसमें बात करता हूँ। देखें वहाँ पे हमने लोगों को करके काम करके आज कराची के नौजवानों को, यंग जनरेशन को ये नजर आ रहा है, देख रहे हैं, KP को भी देख रहे हैं, पंजाब को भी देख रहे हैं, बलोचिस्तान को भी देख रहे हैं, सिंध को भी देख रहे हैं। अब सारा काम नजर आ रहा है। अगर कराची के लोग ये समझते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आप हमें बता दें कि वहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी का मामला है, वहाँ पे जो चोर डाकू दहशतगर्द जो थे, बत्ता लेने वाले जो लोग थे, बदमाशों का कला कमा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से लोगों को आप दिन के रात के 4 बजे भी घर से निकलें, आपको किसी जगह पे औरतें अकेली जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे होगी। लेकिन रोडों का तो मामला ही नहीं है, वहाँ पे कोई पीने का पानी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एक पूरी कंप्लीट कर दूँ तो मैं ये अर्ज यही कर रहा हूँ कि कराची के लोगों से मैं ये दरख्वास्त हमेशा से करता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि बहुत हो गया, हमने बड़ी लड़ाइयाँ कर ली, बड़ा उलझ लिया, लेकिन आज वक्त आ गया है कि आप मेहरबानी करें, आज मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे साथ आए, हम कराची नहीं पूरे सिंध को इस तरह से करके दिखाएंगे जैसा हमने पंजाब को करके दिखाया है। लेकिन उस 18 अमेंडमेंट के बाद क्योंकि इख्तियारात जो हैं तमाम चारों सूबाई हुकूमतों के पास है, उनके पास फंड उनके पास है, डायरेक्टली सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियार है CM के पास कि वो फंड को खर्च करे और लोगों को। मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ सर, आप ये भी बल्कि मैं उनसे कहता हूँ पाकिस्तान से कि जरा सिंध की तरफ हैदराबाद में उनसे लाएं, मातली बदीन मीरपुर, लेकिन हमने उनसे कहा लेकिन मैं CM सिंध से भी ये कहता हूँ, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आप यूनियन काउंसिलों की लड़ाइयों में ना पड़े, टाउन की लड़ाइयों में ना पड़े। सिंध के पास बहुत फंड है, सिंध का अपना सूबाई टैक्स बहुत पैसा है, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है, उसके साथ साथ वफाक से अरबों रुपए हमें फंड मिलते हैं। फिर वो सारा जो फंड आपके पास है, कम से कम इसको अक्रॉस द बोर्ड देख दें, आप छोड़ दें किसी को भी। टाउन किसी जमात के पास है, UC किसी के पास